Hello friends, it's my first YouTube video and I'm going to teach class 12th mathematics. So let's start with chapter number 3, matrices. Now it is the plural form of matrix. Okay? Firstly हम देखेंगे कि ये एक्चुअली matrices है क्या और ये इसकी जरूरत क्यों हुई हमको. ओके, सो फर्स्टली हमें देखना होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है. नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? ये एक्सप्रेशन है इन टू वेरिएबल्स. देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y और क्योंकि इनकी जो पावर्स है वो 1 है इसलिए लीनियर है. नाउ दिस इज एक्सप्रेशन और जब इक्वल टू लग जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी. ओके, नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड अगर हम एक और लीनियर इक्वेशन लिखें तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाता है. ठीक, हमने अर्लियर क्लासेस में देखा बहुत सारे मेथड्स देखे थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना. जो मैट्रिक्स है वो एक टूल है जो सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है. भी मान लो कि 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं. 3 क्यों, मोर देन 3 वेरिएबल्स मान लो और मोर देन 3 इक्वेशंस मान लो. अभी इतनी सारी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है पूरे एक सिस्टम को, तो क्या करें? एलिमिनेशन बहुत लंबा मेथड हो जाएगा. ओके, सो मैट्रिसेस वहां यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया. हम आगे देखेंगे कि इन लीनियर इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं. तो सिस्टम इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे x और y की जो भी वैल्यूज आएगी सॉल्व करने पे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना. मैट्रिसेस सिर्फ मैथ्स में यूज नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज होता है, कॉमर्स में और कई सब्जेक्ट है, लाइक कंप्यूटर में भी यूज होता है. कंप्यूटर कोडिंग है, जो कर्सर है, मूवमेंट ऑफ कर्सर है उसमें भी यूज होता है. अरेंजमेंट ऑफ आइकन्स एंड फाइल्स में यूज होता है, उनके अरेंजमेंट में यूज होता है. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, लाइक ए. यहाँ पे हम ए से अभी डिनोट कर रहे हैं और उसको एक इस तरह से ब्रैकेट टाइप में लिखा जाता है. दिस इज मैट्रिक्स. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स. ये तो हमें पता है कि ये कॉलम है, कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है. ये रो 1 है, ये रो 2 है. ये कॉलम 1, ये कॉलम 2. जो वर्टिकल में अरेंजमेंट है वो कॉलम कहलाता है और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंजमेंट है वो रो कहलाएगा. ओके, नाउ इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे हम. एड्रेस, जैसे आप क्लास में हो, क्लास के मेन जो गेट है क्लास का, वहां से जब एंट्री लेते ही आप क्लास को ऑब्जर्व करते हो तो आपके रिस्पेक्ट में फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, ऐसा सब है ना, रो कॉलम्स. नाउ अगर हम यहाँ से देखें और यहीं से ही देखा जाता है. ओके, ये जो मैट्रिक्स है वो इसी की रिस्पेक्ट में यहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हो, इसी की रिस्पेक्ट में देखिए. ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो के अंदर है, इसलिए 1 1 लिख देंगे. ओके, ये एड्रेस है, ये इस एलिमेंट का एड्रेस. जैसे स्टूडेंट्स है उसका एड्रेस क्लास में भी ऐसे बताया जा सकता है, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में. नाउ 1 1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में ये एलिमेंट. नाउ ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो ये ऐसा. वैसे ही A1 3 A1 4 ऐसा आता जाएगा. अब लेट कि ये n नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रो है तो 1 लिखेंगे और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, nth नंबर पे है तो n, ये एड्रेस हो गया ऐसा. ये एलिमेंट इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे है A1n. ठीक है, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का एड्रेस लिखा जा सकता है. जैसे ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो में है तो हम रो पहले लिखेंगे, ठीक है, कौन से रो में है वो, और कॉलम कौन से कॉलम में, फर्स्ट में. और ऐसे आते जाएंगे नीचे, कॉलम रो बदलते बदलते एक सिंगल कॉलम में आते जाएंगे तो नीचे आएंगे तो रो चेंज हुई तो लेट की mth रो, mth रो में आ गए, mth नंबर की रो में आ गए, बट कॉलम तो हमारा वही है 1. अब इसको क्या लिखेंगे बताइए आप, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको mth नंबर की रो लिख दिया, nth नंबर का कॉलम लिख दिया. ओके, सो इजी, ये एड्रेस लिख दिया. अभी जब मैट्रिक्स को लिखा जाता है तो उसके इस साइड यहां पे ऑर्डर लिखा जाता है. व्हाट इज ऑर्डर? सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं ऑर्डर. ये ऐसे लिखा जाता है m इंटू n. नाउ m क्या है? टोटल नंबर ऑफ रोज एंड n इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. एक और चीज बता दो कि ij भी इंट्रोड्यूस होगा अभी कुछ देर बाद, i और j, i एंड j. नाउ व्हाट इज i j बता दूं यहाँ पे कि ये जो रो है, जैसे ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें जो ये किस रो में है ये वो i रिप्रेजेंट करेगा और ये किस कॉलम में है वो j रिप्रेजेंट करेगा. पर जो m है और n है वो रो और कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है.
मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आई अगर इसकी बात की जाए, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात की जाए, तो उसके लिए आई और जे होगा। तो व्हाट इज ऑर्डर, है ना। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये भी मैंने बताया था आपको। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? m इंटू n,